नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि किसान और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने एक दूसरे के खिलाफ की नारेबाजी। जी हां दोस्तों, भाजपा कार्यकर्ताओं से भिड़ गए किसान। इसी के साथ दूसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि पीएम मोदी और अमित शाह के खिलाफ अवमानना अर्जी पर तुरंत सुनवाई करे सुप्रीम कोर्ट, इसके लिए लगा दी गई है गुहार। और तीसरी बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बड़े बड़े वादे कर जनता को बहलाना जानती है भाजपा, हर मोर्चे पर सरकार है फेल। और चौथी बड़ी खबर में जिक्र होगा बिहार का। जिस दिन लालू यादव के कदम बिहार की धरती पर पड़ेंगे, उसी दिन नीतीश कुमार की सरकार गिर जाएगी। तो दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं और किसान आंदोलन का समर्थन करते हैं तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। दोस्तों, आपको बता दें कि किसान और भाजपा कार्यकर्ता आमने सामने हैं और एक दूसरे के विरोध में नारे लगा रहे हैं। शहर के फिरोजपुर रोड पर किसान और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता एक दूसरे से भिड़ गए। दोनों तरफ से जोरदार नारेबाजी हुई। भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया गया है और दोनों पक्ष एक दूसरे को गालियां दे रहे हैं। बता दें कि बीजेपी की महिला विंग की प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक स्थानीय एक होटल में चल रही थी और इसी दौरान कुछ किसान संगठन वहां पहुंचे और विरोध करना शुरू कर दिया। भनक पड़ते ही भाजपा के नेता और कार्यकर्ता भी होटल से बाहर आ गए और किसानों के खिलाफ रोष जाहिर करना शुरू कर दिया। इस दौरान भाजपा के जिला अध्यक्ष पुष्पिंदर सिंगल ने कहा कि इस तरह उन्हें अपने कार्यक्रम करने से नहीं रोका जा सकता। तो दोस्तों, किसानों से भिड़ रही है भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और यहां पर किसान आंदोलन दिन पर दिन मजबूत होता जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। राकेश अस्थाना केस में मोदी शाह के खिलाफ अवमानना अर्जी पर तुरंत सुनवाई की सुप्रीम कोर्ट से लग गई है गुहार। आपको बता दें कि आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली पुलिस का कमिश्नर नियुक्त किए जाने के खिलाफ दाखिल अवमानना याचिका पर जल्द सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगाई गई है। और इस पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अगर अर्जी की नंबरिंग हो गई हो तो हम मामले की सुनवाई के लिए अर्जी को सूचीबद्ध कर देंगे। सुप्रीम कोर्ट में याचिकाकर्ता एडवोकेट एमएल शर्मा ने अस्थाना की नियुक्ति के खिलाफ प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को प्रतिवादी बनाते हुए कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल की है। तो दोस्तों, मोदी और शाह के खिलाफ यहां पर अवमानना का नोटिस देने के बाद अब ये पिटीशन डाल दी गई है, जिसका जल्द से जल्द सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होगी। अगर आप भी इस फैसले से खुश हैं तो तुरंत इस वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट में बताइए कि क्या जासूसी कांड का भी जवाब सरकार को तुरंत से तुरंत देना चाहिए। आपको बता दें कि चीफ जस्टिस ने कहा कि अगर अर्जी की नंबरिंग हो गई हो तो उसे सुनवाई के लिए लिस्ट किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट के कंटेम्प्ट पिटीशन दाखिल कर आईपीएस राकेश अस्थाना को दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किए जाने को चुनौती दी गई है और इस नियुक्ति को रद्द करने की बात भी कही गई है। याचिका में कहा गया है कि दिल्ली पुलिस कमिश्नर की नियुक्ति के लिए एससीसी यानी अपॉइंटमेंट कमेटी ऑफ द कैबिनेट के हेड पीएम होते हैं और होम मिनिस्ट्री से मिलकर नियुक्त का फैसला लिया जाता है। 27 जुलाई 2021 को राकेश अस्थाना को 1 साल के लिए दिल्ली का पुलिस कमिश्नर नियुक्त किया गया है, लेकिन आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट के गाइडलाइंस के खिलाफ इस नियुक्ति के होने का दावा किया जा रहा है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर कसा तंज, कहा बड़े बड़े वादे करके जनता को बहलाना जानती है भाजपा, हर मोर्चे पर सरकार है फेल। आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा है कि भाजपा सचमुच चमत्कारी पार्टी है, वो कब कौन सा रूप धारण कर ले ये कहना मुश्किल है। भाजपा बड़े बड़े वादे कर जनता को बहलाने का गुण जानती है। भारतीय जनता पार्टी समाजवादी पार्टी के कामों पर अपना ठप्पा लगाकर भ्रम पैदा करने में माहिर है। अब केंद्रीय गृह मंत्री ने बिना चुनाव मैदान में उतर ही भविष्यवाणी कर दी है कि विपक्ष को 2022 में करारी हार के लिए तैयार रहना चाहिए। तो दोस्तों, अखिलेश यादव यहां पर जबरदस्त तंज कसते नजर आए और भाजपा को घेर लिया है और कहा है कि भाजपा लोगों को बहलाने में माहिर है और दूसरों के काम को अपना बताने में भी माहिर है। अखिलेश यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री हों या गृह मंत्री हों, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की किस बात के लिए तारीफ करते हैं ये उन्हें समझ नहीं आता। कोरोना संक्रमण के दौरान उत्तर प्रदेश में मौतों का ऐसा सिलसिला चला कि शवदाह गृहों में लाश जलाने की जगह नहीं बची। हर मोर्चे पर तो भाजपा सरकार फेल रही है। चंद पूंजी घरानों की संपत्ति लॉकडाउन के समय में भी कई गुना बढ़ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर उत्तर प्रदेश के चुनाव से पहले अखिलेश यादव हमलावर नजर आ रहे हैं और पीएम मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और योगी आदित्यनाथ तीनों पर हमले बोल रहे हैं। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जिस दिन लालू यादव के कदम बिहार की धरती पर पड़ेंगे, उसी दिन नीतीश सरकार गिर जाएगी। इस बयान से बढ़ गया है बवाल। दरअसल दोस्तों, आपको बता दें कि लालू यादव के बिहार पहुंचते ही सरकार गिरने का दावा आरजेडी
विधायक ने किया है और उनके इस बयान पर बिहार में सियासी बवाल शुरू हो गया है। और इस पर पलटवार करते हुए जेडीयू नेता नीरज कुमार ने लोगों को बिहार के विकास कार्यों से कोई लेना देना नहीं है, सिर्फ तेजस्वी यादव की ताजपोशी को लेकर ये बेचैन है, ऐसा आरोप आरजेडी विधायक पर लगा दिया है। बता दें कि राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष व बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव ने गुरुवार को कोरोना वैक्सीन ली है और इसके बाद उन्होंने मीडिया कर्मी से बात करते हुए कहा कि उनकी सेहत अब पहले से ठीक है, वो जल्द ही पटना लौटेंगे। और देश के हालात पर चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने कहा था कि अभी देश के हालात नाजुक हैं, देश को वापस पटरी पर लाकर खड़ा करना होगा और ये अब मुश्किल है। आज देश हर क्षेत्र में बहुत पीछे जा चुका है। तो दोस्तों, न केवल नीतीश सरकार बल्कि केंद्र सरकार पर भी लालू यादव ने बोला है हमला और एक बड़ा दावा किया गया है कि जिस दिन लालू यादव पहुंचेंगे बिहार, उसी दिन बिहार में गिर जाएगी सरकार। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। बिहार में तेजस्वी और चिराग के गठबंधन को लेकर लालू यादव का बड़ा बयान, कहा दोनों को साथ देखना चाहता हूं। आपको बता दें कि शरद यादव से उनके आवास पर मुलाकात करने के बाद आरजेडी सुप्रीमो लालू यादव ने मीडिया से बातचीत की। इस दौरान जब पत्रकारों ने तेजस्वी और चिराग पासवान के गठबंधन को लेकर सवाल किया तो लालू यादव ने कहा कि जो कुछ भी लोक जनशक्ति पार्टी में हुआ, लेकिन चिराग पासवान लोजपा के नेता बने हुए हैं। मैं तेजस्वी और चिराग को एक साथ देखना चाहता हूं। लालू यादव ने कहा कि वो चाहते हैं कि उनके बेटे और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव बिहार में एलजेपी के नेता चिराग पासवान के साथ गठबंधन करें। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि हरियाणा से आ रही है। किसान आंदोलन में कूदे युवा, सरकार को झुकाने और टिकरी बॉर्डर पर किसान धाम बनाने में जुटे। बता दें आपको कि कृषि कानूनों को लेकर जारी आंदोलन में अब युवा किसान भी जोश व जुनून के साथ कूद पड़े हैं। भिवानी में सांसद चौधरी धर्मवीर सिंह के गांव तालू के युवा डाक कावड़ लेकर पैदल टिकरी बॉर्डर के लिए रवाना हो चुके हैं और इन युवा किसानों ने सरकार से कृषि कानून रद्द करने की अपील की है और साथ ही मांग न मांगने पर कुछ भी करने की बड़ी चेतावनी दे दी है। कृषि कानून को लेकर सरकार व किसान अपनी अपनी बात पर अड़े हैं। किसान आंदोलन को लगातार तेज करने में जुटे हैं और अब युवा किसान भी आंदोलन में अनूठे अंदाज में कूद पड़े हैं। दोस्तों, अगर आप भी देश के किसानों के साथ हैं, वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, लाल बटन को दबा के चैनल को फ्री में सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। आपको बता दें कि युवाओं ने आंदोलन को कावड़ के जरिए तेज करने की ठान ली है। महामारी के चलते हरिद्वार से कावड़ लाने पर रोक के चलते अब युवा किसान कावड़ की आस्था के साथ आंदोलन मजबूत कर रहे हैं। तो दोस्तों, कावड़ भी उठाए हुए हैं और किसान आंदोलन को भी मजबूत कर रहे हैं। हरियाणा में किसान आंदोलन में अब युवा भी कूद गए हैं और सरकार को झुकाने के लिए दबाव बनाना शुरू कर दिया है। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ, जो कि उत्तर प्रदेश से आ रही है। सीतापुर में डॉक्टर और बहराइच में प्रधान की हत्या, अखिलेश मायावती ने योगी सरकार पर बोला हमला। उत्तर प्रदेश में चुनाव का समय जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी और विपक्ष के सरकार पर हमले तेज हो गए हैं। सीतापुर में डॉक्टर और बहराइच में प्रधान की हत्या को लेकर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती ने यूपी सरकार पर हमला बोला है। सीतापुर में डॉक्टर की हत्या पर अखिलेश ने कहा है कि सरेआम ऐसी घटना घट जाना भाजपा सरकार में अपराधियों के बेखौफ हौसले को दर्शाता है। वहीं बहराइच में नवनिर्वाचित प्रधान की हत्या को लेकर मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश सरकार की खामोशी बेहद दुखद है। बता दें कि सीतापुर जिले के थाने हरगांव इलाके में मंगलवार को एक डॉक्टर की तलवार से गला रेत कर उसकी हत्या कर दी गई। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। अखिलेश यादव 5 अगस्त को चलाएंगे साइकिल, महंगाई के खिलाफ सभी जिलों में समाजवादी पार्टी निकालेगी यात्रा। आपको बता दें कि मूल्य वृद्धि, बेरोजगारी, कृषि कानून के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव 5 अगस्त को राज्य की राजधानी में साइकिल यात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी ने मंगलवार को ट्वीट कर बताया कि बेलगाम महंगाई, किसानों पर काले कृषि कानून की मार, बेरोजगारी से बेहाल नौजवान, आरक्षण पर संघी प्रहार, चरम पर अपराध और भ्रष्टाचार, आजम खान को जेल मुद्दों पर भाजपा की डबल इंजन सरकार के खिलाफ 5 अगस्त को राष्ट्रीय अध्यक्ष लखनऊ में साइकिल यात्रा निकालेंगे। समाजवादी पार्टी के मुताबिक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव के निर्देश पर समाजवादी आंदोलन के नेता ज्ञानेश्वर मिश्र के जन्मदिन पर आगामी 5 अगस्त को प्रदेश में प्रत्येक जनपद की तहसील स्तर पर समाजवादी साइकिल यात्रा निकाली जाएगी। ये साइकिल यात्रा 5 से 10 किलोमीटर तक चलेगी। रुक करते हैं अगली बड़ी खबर की तरफ। जीतन राम मांझी ने नीतीश कुमार को दिया साथ, कहा पेगासस जासूसी मामले में होनी चाहिए जांच। आपको बता दें कि पेगासस जासूसी मामले में बिहार
बिहार की राजनीति गर्माती जा रही है। बीते सोमवार को एक तरफ जहां सीएम नीतीश कुमार ने इस मामले की जांच की मांग की है, तो अब वहीं बिहार में एनडीए के दूसरे सहयोगी जीतन राम मांझी ने भी इसे पूरे मामले में जांच की मांग कर दी है। दिल्ली पहुंचे हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने मंगलवार को कहा कि पेगासस जासूसी मामले में जांच होनी ही चाहिए। और इसके अलावा जीतन राम मांझी ने हरियाणा के राजनेता ओम प्रकाश चौटाला से नीतीश कुमार की मुलाकात और विकल्प पर कहा कि देश में मौजूदा स्थितियों से उबरने की बात हो तो उसमें कोई हर्ज नहीं है। तो दोस्तों, ये थी दिन भर कुछ बेहद जरूरी और बड़ी खबरें। अंत तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देख रहे थे आपका अपना चैनल द कंपेल न्यूज़। जय हिंद।